आज हम करेंगे गर्भ संवाद यानी गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ बातचीत। सबसे पहले मैं उन माताओं उन बहनों को बधाई देता हूँ जो कि गर्भवती है, क्योंकि एक महिला के लिए माँ बनना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। अब हम गर्भ संवाद और प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आप ढीले कपड़े पहन लें और आप जिस अवस्था में बैठ सकते हैं बैठ जाएं। सबसे अच्छा तो है कि आप बैठ जाएं। अगर आप बैठ नहीं सकते तो अगर डॉक्टरों ने मना किया है कि आप बैठ नहीं सकते तो आप खड़े होकर भी गर्भ संवाद कर सकते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं और खड़े रहकर भी आप गर्भ संवाद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ढीले कपड़े पहन लिए हैं। अब आप जिस अवस्था में आ सकते हैं उस अवस्था में आ जाएं। अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। दोनों आंख ज्यादा तनाव के साथ बंद नहीं करनी है, हल्के से, जैसे फूलों की पंखुड़ियों को हम सोते हैं उस तरीके से हल्की सी पलकें बंद करनी है, बंद कर लें हल्के से, तनाव के साथ नहीं करना है। और हो सकता है तो आप ईयरफोन लगा लें, हो सकता है ब्लूटूथ ईयरफोन अगर लगाकर आप प्रार्थना करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें। हल्के हल्के रगड़ने पर हल्के हल्के गर्म हो जाएंगे दोनों हाथों की हथेलियां। आप गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर दोनों हथेलियां रख दें। जब दोनों हथेलियां गर्म हो जाए, हल्की हल्की रगड़ने पर जब गर्मी हो, उसमें ऊष्मा महसूस हो हथेलियों में, जब ऊर्जा महसूस हो तब वो हथेली अपने पेट पर रख देनी है। अब पेट पर रखकर दोनों आंखें बंद हो। सबसे पहले हम परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि हे परमात्मा, आपने मुझे ये अवसर दिया मां बनने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस संसार में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो आज तक मां नहीं बन पाई। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद है, मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति कि आपने मुझे इतना बड़ा एक शुभ अवसर दिया है। इस धरती पर एक नेक इंसान को इस धरती पर लाकर, एक महान आत्मा को इस धरती पर लाने का जो सौभाग्य आपने दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। दोनों हथेलियों की गर्मी ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को आप लगातार पेट पर महसूस कर रहे हैं। लगातार उस गर्मी को आप महसूस करते जाएं। आंखें बंद हो, लगातार उस गर्मी उस ऊष्मा को महसूस करते रहें। अब हम बच्चे के साथ गर्भ संवाद करेंगे। सबसे पहले, प्यारे बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस धरती पर आ रहे हैं और सबसे पहले आप मेरी कोख में आ चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। समाज में, परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप इतने सुशील हैं, आप इतने ऊर्जावान हैं, आप इतने महान हैं। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सुंदर है। हे मेरा बच्चा, आप 9 महीने की पूरी यात्रा करके इस धरती पर आना। अब आपकी जितनी भी जिम्मेदारी है मैं ले रही हूँ, मैं आपकी देखभाल करूँगी। अब आपकी पूरी सुरक्षा है, आप किसी प्रकार की भी तनाव में ना रहें, टेंशन में ना रहें। अब मेरे बच्चे का ख्याल मैं रखूँगी। आप इस धरती पर आकर मेरा बच्चा इतना महान काम करेगा, मेरा बच्चा इतना महान काम करेगा कि इस धरती पर फिर से सतयुग लाने का काम करेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप ख्याल भी कर सकते हैं। और हाथों से लगातार गर्मी निकल रही है, उस ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, हाथों से गर्म हवा या ठंडी हवा निकल रही है, गर्माहट महसूस कर रहे हैं, उसको आप लगातार महसूस करते रहें और बच्चे को साथ बातचीत करते रहें। मेरा प्यारा बच्चा, तू इस धरती पर आकर बहुत ही ज्यादा एक सतयुग और स्वर्णिम पल लेकर आएगा। मेरा बच्चा इतना सुंदर और सुशील है। मेरा बच्चा लगातार हंस रहा है, खुशियां मना रहा है। तेरी आने की खुशी
यहाँ भी मनाई जा रही है। मेरा बच्चा बिल्कुल निरोग है, मेरा बच्चा इतना स्वस्थ है, मेरा बच्चा इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इतना सुशील है। आप अगर जिस तरीके से बच्चा चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप स्वामी विवेकानंद जैसा अगर पुत्र चाहते हैं कि मेरा पुत्र, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भारत से जन्म लेकर विदेशों तक भारत का परचम लहराया है, ठीक उसी प्रकार मेरा पुत्र भी स्वामी विवेकानंद की तरह मेरा नाम रोशन कर रहा है, मेरे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और परिवार का नाम रोशन हो रहा है, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तो खुश रहे, वो पूरी खुशी के साथ धरती पर आना, पूरी यात्रा करके धरती पर आना। आप आएंगे तब इस धरती पर एक नई खिलखिलाहट होगी, इस धरती पर एक महान आत्मा आएगी। मेरा बच्चा इतना महान होगा, मेरा बच्चा एक महान आत्मा के रूप में जन्म ले रहा है और मेरा बच्चा इतना सुंदर और सुशील है। मेरा बच्चा जग में नाम कर रहा है, परिवार का नाम कर रहा है, समाज का नाम कर रहा है। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर है, इतना आनंदित, इतना आनंदित, इतना आनंद। मेरा बच्चा सबसे ज्यादा आनंदित है। लगातार दोनों हाथ गर्भ पर रखे रखें ताकि बच्चे को एक ऊर्जा महसूस होती रहे और बच्चे के साथ आप लगातार बातचीत करते रहें कि मेरा बच्चा, जिस तरीके से आप बच्चे को देखना चाहते हैं उस तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरा बच्चा स्वामी विवेकानंद जैसा, अष्टावक्र जैसा, मेरा बच्चा किसी भी तरीके से अभिमन्यु जैसा आप कल्पना कर सकते हैं, या और भी किसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समाज में आकर वो महान कार्य करेगा, तो आप उनके साथ संवाद करें कि आप ये महान कार्य करेंगे इस धरती पर। अगर आपकी गर्भवती अवस्था 4-5 महीने की है तो बच्चा अच्छी तरीके से सुन पा रहा है, बच्चा उसमें अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, बच्चा खुशी के मारे हिल भी रहा है। आप अपने हाथों से महसूस करें कि बच्चा खुशी से हिल रहा है, आप महसूस कर सकते हैं। अपने गरम गरम हाथों को बच्चे को लगातार ऊर्जा देते रहें। ये प्रार्थना आप सुबह और शाम दोनों समय करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से गर्भ संस्कार लें ताकि आपका बच्चा समाज, देश और राष्ट्र आपका नाम रोशन करे, तो आप 4 दिन के कार्यशाला में आ सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके बातचीत भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आने वाला बच्चा इस देश, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, मेरी यही दुआएं हैं और मैं लगातार परमात्मा से यही दुआ करता रहूँगा कि आपका होने वाला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, पूरे 9 महीने की यात्रा करके इस धरती पर आए और फिर इस धरती पर सतयुग लेकर आए और ये धरती फिर से समृद्ध हो जाए। अगर आपको ये प्रार्थना अच्छी लगी है तो आप जो और माताएं बहनें जो गर्भवती है उनके पास शेयर करें, यह भी एक पुण्य का कार्य है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये प्रार्थनाएं कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो बताएं ताकि हम गर्भ संस्कार के ऊपर और अच्छी और सुंदर वीडियो बना सकें।